आई विल कंटिन्यू. जय हिंद सर. जय हिंद सर. जय हिंद. जय गुड हिंद मॉर्निंग दीदी. सर. गुड मॉर्निंग. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद. ये बहुत ही बोर जय हिंद था श्रुति. जय हिंद सर. वो विश कर. जय हिंद सर. हाँ, ऐसे एनर्जी होना विश करने में. अब देखो अभिरुचि कैसे करते. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. देखा. हाँ सर. अब देखते हैं किसमें कितनी एनर्जी है. अब पहचान लेना आवाज से एनर्जी है या गई. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. देखो अभिरुचि ने रूल्स फॉलो किए सारे. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. देखना जो जो लोग आ रहे किसकी एनर्जी कितनी लग रही है आपको आइडिया आ जाएगा. सर सब अभी नींद में से उठे. तो ज्यादा एनर्जी रहती है ना. फ्रेश फ्रेश. नहीं सर, आधे नींद में रहते सब. इसलिए बोला मैं वीडियो ऑन करके विश करते जाओ. घर वाले बाकी कोई कुछ बोले ना बोले, घर वाले तो बहुत दुआएं देंगे मुझे. सर ने कंपलसरी किया इसलिए जल्दी उठ के क्लास को बैठने लग गए, नहीं तो वही झूठा अवतार. सर श्रुति नींद में रहती. नहीं सर, मैं उठ गई थी, आज जल्दी उठ गई थी सर. ये उल्टा हो रहा है. जब श्रुति मतलब रिद्धि बोल रहे तो श्रुति का लाइट लग रहा है, जब श्रुति बोल रही तो रिद्धि का लाइट लग रहा है. ऐसे अलग अलग इससे आए क्या अपोजिट. अब कौन हंसा. मैं श्रुति. हाँ अच्छा अच्छा ऐसा हो गया. सर जी. सर मैंने ना वो सॉल्व करी 101 पे, जो पेज नंबर पे है ना, तो मैंने वो सॉल्व करी, मुझे वो आया ही नहीं, वो 7th 8th क्वेश्चन. अच्छा ओके. कौन सा क्वेश्चन था वो. एक्सप्रेस योर व्यूज एंड ओपिनियन फॉर व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो उसमें वो पोयम में से लिखना है कि हमें अपना ओपिनियन देना है, व्यूज देना है. सेकंड कॉलम. क्वेश्चन में बताया ना क्लियर. योर ओपिनियन है ना शायद उसके अंदर. हाँ, तो फिर मुझे वो कंफ्यूज, मतलब
कंफ्यूज हो रहा था कि पोएम से लिखना है कि अपने मन से लिखना है। जय हिंद सर। ओके, मैं एक बार क्लास खत्म होने के बाद चेक करता हूँ, हाँ सर। ठीक है, और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है यश, इंतजार कर रहे थे क्या? नो सर, आपकी बातें कर रही थी। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। और जैसे कि अपना तय हुआ था, आज हम ग्रामर की शुरुआत करने वाले हैं। टाइम क्या हुआ है? 10:02। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। ओके, तो अच्छा, ग्रामर में जो सबसे बेसिक चीज है ना, वो बेसिक चीज होती है, जैसे आप सब जानते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी। ओके, और ऑक्सिलरी में जो जो नॉलेज हमको मिलता है वो ग्रामर में हर जगह पे काम में आता है, लेकिन आज डायरेक्टली मैं ऑक्सिलरी से शुरुआत नहीं करने वाला हूँ। ओके, पूछो क्यों? क्यों सर? क्यों सर? हाँ, वेरी गुड। आप इतना इंसिस्ट कर रहे तो बोलता मैं आपको कि क्यों। तो उसका रीजन कुछ ऐसा है कि जैसे अभी कुछ कार्यकर्ता और हो सकता है कल आएंगे, परसों आएंगे, वैसे हम ज्यादा सबका इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन जैसे शुरू शुरू में अगर ऑक्सिलरीज ले लेंगे ना, तो जो बच्चे 2-4 दिन और लेट आएंगे ना, उनके काफी ज्यादा लॉस उसके अंदर हो जाएगा। तो हम ज्यादा भी सबका इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन एकदम से भी शुरू नहीं करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आर्टिकल्स वगैरह हो गए तो हम फिर शुरुआत करेंगे उस चीज का। आर्टिकल कैसे थोड़ा सा मिस भी हो गया तो भी चलता है, लेकिन ऑक्सिलरीज एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर सब कुछ बेस होता है, तो वो अगर मिस हो गया तो फिर घनी तकलीफ होती है। तो इसके लिए हम वो इसके बाद लेने वाले हैं। ओके, तो आर्टिकल्स हम सीखने वाले हैं। आर्टिकल्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, we'll learn articles now. वैसे आर्टिकल्स हम जो सीख रहे हैं ना, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाइल लर्निंग आर्टिकल्स। सिर्फ आर्टिकल्स है ऐसा ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आर्टिकल्स पढ़ते समय सीखने वाले हैं। ओके, तो ऐसा समझो कि आर्टिकल्स सीखते सीखते हम लोगों को नाउन की भी ज्यादा जानकारी लेना है, क्योंकि ग्रामर में कुछ कुछ चीजों की कैटेगरीज है, ग्रामर में कुछ कुछ चीजों की ग्रुप्स है। ओके, तो आर्टिकल सेंटेंस में जो आता है ना, वो सेंटेंस में आता है नाउन की वजह से, नाउन के लिए। ओके, तो ये पूरा नाउन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो एक्चुअली लर्निंग आर्टिकल्स इज एक्चुअली लर्निंग नाउन्स। सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल यूज करना, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। तो अगर हमको नाउन्स अच्छे से समझे, नाउन्स अगर अच्छे से समझे, तो आर्टिकल्स भी हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल्स इन डिटेल, एंड आल्सो नाउन्स आल्सो हम डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, तो ऐसा समझ लो
कि स्टडी ऑफ आर्टिकल्स इज स्टडी ऑफ नाउन्स। ओके, तो ज्यादा फोकस हम उसके ऊपर करने वाले हैं। ओके, तो सेंटेंस में आप जैसे जानते हैं कि देयर आर 3 आर्टिकल्स, दे आर 3 articles. एन एंड द। Oh. ओके, तो इस तरह से जालना में 3 आर्टिकल्स है, बराबर है? नहीं सर, नहीं? सब जगह 3 सब जगह 3 है। सब जगह पे 3, तो जालना में है कि नहीं? डालने में भी हे हाँ, फिर क्या गलत बोला मैं? मतलब मैंने सिर्फ क्या बोला ऐसा कि बाबा आपको समझ में आ जाए इसलिए। बाकी ऐसे कभी कभी बोलता हूँ ना कि उस माँ ने अपने खुद के पर्सनल बच्चे को बुलाया तो ही बच्चे हंसते हैं। मैं बोला क्यों हंस रहे? तो बोले ऐसे क्यों बोले आप? बोला क्या बोला? बोले पर्सनल बच्चे को बुलाया। हाँ, तो पर्सनल बच्चे को बुला इसलिए पर्सनल बच्चे को बुलाया, बोला तो बच्चा पर्सनल रहता है। चलो, आर्टिकल्स हम सीखते हैं, ए एन एंड द। अब ये जो आर्टिकल है ना, दे गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, नाउन को और ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफाई करने का काम आर्टिकल्स करते हैं। ओके, तो ये जो 3 आर्टिकल्स है, आप जानते हैं कि दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, बराबर है? तो बोलो फटाफट फटाफट, कौन से ग्रुप्स है? हेलो, पहला ग्रुप कौन सा आर्टिकल का? डेफिनेट आर्टिकल। करेक्ट। डेफिनेट आर्टिकल। आपके शर्माते बोले यश कुछ तो। राइट, डेफिनेट आर्टिकल। एंड द सेकंड इज indefinite definite article. indefinite article, राइट? अभी ये जो 3 है, इसमें से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है बोलो? A and the. दो द। और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए A एंड and and मुझे मालूम था पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई मछली जाल में फंसेगी, तो बोलेंगे सीक्वेंस में लिखे होंगे फिर। पर कुछ भी चीज मान के मत चलो, हाँ? मैं जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ, समझ लेना आप। आप सोच के जवाब देना जब भी देना है, बरका? हाँ, हाँ सर। डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा दिख रहा है क्या ये कि थोड़ा सा कलर दूसरा यूज करो पेन का? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। और मैं ज्यादातर ग्रीन और ब्लैक स्क्रीन यूज करता हूँ। इसका रीजन ऐसा है कि व्हाइट ना, मोबाइल में व्हाइट बहुत ज्यादा चुभता है आंखों को। ये ग्रीन मतलब इट इज गुड फॉर कंसंट्रेशन। मोबाइल में या कहीं पे भी आप जब स्क्रीनें लगाते हैं तो अच्छा लगता है दिखने की। ठीक है, चलो डेफिनेट। अब हम सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल से। ए और एन, And ये 2 आर्टिकल्स के बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। अब ए एंड एन, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये किसके पहले यूज करते हैं? देखो, समझने का काम क्या है, व्हाट आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमको ये देखना है कि नाउन में, सुन रहे हैं ना आप? हाँ सर। हाँ सर। नाउन में कौन सी क्वालिटी है तो ए या एन आएंगे, ये हमको सीखना है मेन। ओके, मतलब ए और एन कब यूज करेंगे? कब यूज करेंगे मतलब नाउन कौन सा रहेगा तो यूज करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं मेन। इतना आप ध्यान में रखो। ओके, तो कौन से नाउन के पहले आता है ए एंड एन? सबसे पहली चीज, ये दोनों के लिए कॉमन चीज बता रहा हूं मैं, ए और एन दोनों के लिए कॉमन है। सबसे पहली चीज ये है कि जो नाउन आना चाहिए वो नाउन होना चाहिए काउंटेबल। कैसा? काउंटेबल। काउंटेबल। राइट, वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए। ओके, अब
आपको सबको तो मालूम है काउंटेबल नाउन, ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं इसके बारे में, बराबर है? Yes, sir. ओके, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर बताओ, तो बताऊंगा भी मैं। हाँ, काउंटेबल क्या होता है, अगर आपको लगता है कि बताना चाहिए मैंने, तो बोलो। नहीं बताना, पता है सबको? Yes, आवाज sir. आवाज Yes, sir. अच्छा, पक्का पता है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. फिर भी ना पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा और मैं मेरे दिल की बात टालता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ काउंटेबल क्या होता है, राइट? और फिर हाँ। बाद में आपसे सवाल भी पूछूंगा कि बताया या अच्छा किया कि बुरा किया ठीक है? चलो ठीक है। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं मतलब डायरेक्ट उनके पहले 1 2 3 4 ऐसा लिख सकते हैं, उनके नाम से पहले डायरेक्ट 1 2 3 4 लिख सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज काउंटेबल। Countable noun. जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो मुझे हाँ। कुछ एग्जांपल दे दो काउंटेबल नाउन्स के। Rupees. रुपीज, हाँ रुपीज काउंटेबल है, वेरी गुड। और हर किसी ने एक एग्जांपल, Bunch of kids. 18 लोग हैं। Water. वाटर काउंटेबल है? Count करो। अभिरुचि बोल रहे वाटर काउंटेबल है, कोई है अपोज करे? नहीं, नहीं सर। तो गौरी जोर जोर से बोल रही कि नहीं नहीं नहीं, और गौरी सही है, अभिरुचि वाटर काउंटेबल नहीं है। ठीक है। ओके वेरी गुड, अभिरुचि मान गए, ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो सही, वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैसे ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, बिना कुछ एक्सप्लेन किए कंसेप्ट क्लियर कैसे हो गया। चलो और कोई एग्जांपल बताओ। सर बंच ऑफ Group of people. नहीं, कोई लड़का बोल रहा है, रुको, लड़कियों में लड़के खोजा रहे। हाँ लड़के, कौन कौन बोल रहा था बेटा? सृजित बोल। बंच ऑफ बनाना। बनाना, तो बंच वगैरह छोड़ दो, वो कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है। बनाना हाँ। काउंटेबल है क्या? हाँ सर। बनाना, राइट, बनाना काउंटेबल है, वेरी गुड। हाँ और कोई बोल रहा है? हाँ, Group of people. अरे सिर्फ ये बोलो ना तुम, मतलब ग्रुप भी काय को बोल रहे हो, सिर्फ एक नाउन बोलो मुझे। जैसे अभी Sir, bench. बेंच, हाँ बेंच काउंटेबल है, बेंचेस बोल सकते हैं। Pens. Books. काउंटेबल है, बुक्स काउंटेबल है, राइट। Planets. हाँ, Planets. प्लैनेट्स भी काउंटेबल है, राइट। Stars. ग्लास काउंटेबल है। स्टार्स कौन बोला? ऋतुजा. ऋतुजा। बाकी लोगों का विचार लेते एक बार। स्टार्स सर, काउंटेबल है क्या? नहीं सर. नहीं। अच्छा, ऋतुजा के साथ कोई खड़ा है क्या, कि ऋतुजा अकेले खड़े हैं? नहीं सर, मैं अकेली हूँ. और कोई बोल रहा है सर क्या? काउंटेबल है. रिद्धि, हाँ रिद्धि हो गए, ऋतुजा के साथ खड़े हो गए, काउंटेबल है बोल रहे हैं। काउंटेबल है पर फिक्स थोड़ी ना है. काउंटेबल, इन्फिनाइट है स्टार्स. स्टार्स इन्फिनिट है ऐसा बोल रहे हैं। ओके, भव्य का मतलब है कि काउंटेबल नहीं है, मतलब बराबर है भव्य? यस सर, वी कैन काउंट. सर काउंटेबल है. अनलिमिटेड है. ओके भव्य, मुझे ये बताओ, यस सर. आसमान में शाम को देखते हैं आप ऊपर, यस सर. तो आसमान में जो तारे दिखते हैं उनकी काउंटिंग शुरू कर सकते कि नहीं कर सकते, आप मुझे बताओ। कर सकते सर, बट जो मिल्की वे में है उनकी नहीं कर सकते. जो दिखते हो काउंट कर सकते क्या, बोलो मुझे। शुरुआत कर सकते क्या, पूरे काउंट नहीं करना, हाँ. तरीका में नहीं हाँ. आता। शुरुआत कर सकते. हाँ, तो जिसके काउंटिंग की शुरुआत हम कर सकते हैं ना, वो काउंटेबल है। ओके सर. शुरुआत कर सकते हैं जिसके काउंटिंग की हम, वो काउंटेबल है। अच्छा, आपने चॉकलेट खाई है क्या 5 स्टार? हाँ. हाँ सर, बहुत सारी.
तो 5 स्टार बोला कैसे, बिना काउंट किए बोला? नहीं। होटल कौन से होते हैं, कौन से उनको क्या नहीं देते हैं? 5 स्टार 7 स्टार। तो कैसे क्या दिए? काउंट करके दिए ना? काउंट करने के बाद। काउंट करने के बाद दिए। टीचर ने आपको भी कभी स्टार्स दिए होंगे ना किसी होमवर्क के लिए वगैरह, हाँ। तो वो कैसे काउंट करके? आपने बोला मुझे 4 स्टार्स मिले आज। सो हाँ। ऑल दीज थिंग्स दे डायरेक्टली टेल अस दैट स्टार्स आर काउंटेबल। ओके, Yes, sir. अब दूसरा एक और चीज आपको बोलता मैं, जिसका 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 आप प्लूरल कर सकते हैं, जिसका भी प्लूरल कर सकते हैं वो काउंटेबल है। Hmm. अच्छा, स्टार का प्लूरल है क्या? स्टार्स। स्टार्स। बुक का प्लूरल है क्या? Books. बुक्स। सॉन्ग का प्लूरल है क्या? सॉन्ग्स। बेंच। बेंच का प्लूरल है क्या? Benches. बेंचेस। वाटर का प्लूरल है क्या? नहीं। नहीं। नहीं. हाँ देखो अटक गए यहाँ पे, वाटर का प्लूरल नहीं है, तो वाटर काउंटेबल Countable नहीं है. नहीं है। काउंटेबल नहीं है। हाँ सर, समझा. समझा? हाँ सर. तो Yes, काउंटिंग sir. खत्म नहीं करनी है, काउंटिंग खत्म नहीं करनी है, काउंटिंग शुरू करनी है। हाँ. एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट काउंटिंग। अच्छा, Yes, पत्ते sir. एक काउंटेबल है क्या? लीफ। Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. अभी हाँ सर. आप अगर बोलेंगे सर हम तो पत्ते कितने सारे होते पेड़ पे काउंट कर सकते क्या, तो रिद्धि Yes, sir. बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं क्या? उनको 5 स्टार मिला कि क्या? No, sir. ओके, तो लीव पूरे झाड़ के पत्ते थोड़ी ना काउंट करने हैं हमको, 4-5 तोड़ के काउंट कर सकते हैं ना? हाँ. हाँ सर। गुड। अब मुझे बताओ, हेयर काउंटेबल है क्या? हेयर, अपने सिर के बाल। हाँ सर। हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. यस, लेकिन हेयर में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि इसका प्लूरल नहीं करते हम। हेयर का प्लूरल हेयर होता है, हेयर्स नहीं बोलते। लोगा जलना में जो बोलते ना बाला, तो उसका रिद्धि हंस रहे, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा। किसको चिढ़ाते थे? जैन इंग्लिश का कोई है क्या इधर, जैन इंग्लिश वाला? यस सर। कौन है? मैं संजना। संजना। हाँ, तो किसी को चिढ़ाते थे क्या? पता नहीं। हाँ सर, थे ऐसे बहुत बच्चे जिनको चढ़ाते थे। बच्चे नहीं, किसी को। नहीं, ऐसे सर टीचर्स में से ही। ओ नहीं नहीं, एक लड़की को चिढ़ाते थे जहां तक मुझे याद है। जाने दो, नहीं है ऐसे। जाने दो, ठीक है। हाँ आगे सर, मेरे को मालूम। कौन है मालूम वाली? श्रुति। श्रुति। ओके, नाम मत बताओ, जाने दो अभी। ओके, हाँ। तो हेयर का प्लूरल नहीं होता, हेयर का प्लूरल हेयर होता है, ऐसे भी कुछ नाउन से इंग्लिश में, लेकिन हाँ. हेयर काउंटेबल है। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर बाला गिनेंगे कैसे? सब थोड़ी ना गिनने हैं। अभी हाथ में लो कैंची, काटो एक, क्या बोलते हैं उसको, लट, बाल की लट, और देखो गिन के, गिन सकते। हेयर आर काउंटेबल। ओके, तो जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसका प्लूरल होता है वो काउंटेबल, जिसके आगे 1 2 3 4 लिख सकते हैं वो काउंटेबल। ओके, फिर अनकाउंटेबल नाउन भी एक रहता है। अनकाउंटेबल नाम का भी एक नाउन रहता ना। Yes, sir. यस सर। अब जिसको काउंट नहीं कर सकते, ओके, जिसको 1 2 3 4 डायरेक्ट गिन नहीं सकते, वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। Uncountable. जिसके आगे डायरेक्ट 1 2 3 4 लिख नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। जिसका प्लूरल नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। राइट? एग्जांपल में क्या आएगा? सन। हाँ सर, इसमें वाटर आ सकता है ना अब? हाँ, सर, वाटर sugar. आएगा ना, पक्का आएगा। Oil. ऑयल आएगा, मिल्क. शुगर। मिल्क Milk. करेक्ट, Air. Sugar. Air. शुगर करेक्ट, Air, sir. एयर। सर, अगर अपन वाटर को 1 लीटर 2 लीटर में गिन सकते हैं ना? हाँ, लेकिन हम फिर क्या गिनते क्या है, वो लीटर गिन रहे हैं ना।
लीटर काउंटेबल है। हम तो फिर वाटर वो काउंटेबल में क्यों नहीं आया? हम वाटर अगर डायरेक्ट गिनते तो वो गिनने के लिए हमें यूनिट थोड़ी ना यूज करते। वाटर गिनना तो है हमको, लेकिन डायरेक्ट तो हाँ। नहीं गिन सकते। आप दुकान में हाँ। जाके बोलेंगे भैया एक पानी देना, तो आप क्या बोलेंगे? एक बॉटल पानी देना, 1 लीटर पानी देना। तो हाँ। यहाँ पे हम एक्चुअली लीटर गिन रहे। हाँ। लीटर तो ऑयल भी होता है, 1 लीटर ऑयल। हाँ। 1 लीटर हाँ। तो खून भी होता है, ब्लड। हाँ। बराबर है। हाँ सर। तो रिद्धि ने पिछली बार 5 लीटर खून डोनेट किया था, तो गिना क्या? लीटर गिना, क्योंकि लीटर। डायरेक्ट ब्लड गिन नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई वी हैव दीज यूनिट्स, किलोग्राम, यस सर। पाउंड, हाँ। है ना? हाँ सर। राइट। हाँ सर। डिस्टेंस काउंट कर सकते क्या? नहीं। राइट। पर डिस्टेंस काउंट करने के लिए इसके लिए हमने किलोमीटर, मीटर वगैरह यूनिट यूज किए हैं। राइट। हाँ। हाँ। हाँ सर। और बोलो। Sir, हम्म sand is countable or uncountable? सैंड इज अनकाउंटेबल। सैंड्स कर सकते क्या हम? नहीं। नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल है। ओके। अभी फिर से आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, ये बारीक 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 जो सैंड है, हाँ तो सर। एक एक करके तो गिन सकते हैं। यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है ना? हाँ, जैसे स्टार्स को। हाँ, तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेन्स ऑफ सैंड। हम ग्रेन्स काउंट कर सकते हैं, सैंड नहीं। वैसे कुछ लोगों के दिमाग में मैंने महसूस किया टेलीपैथी के द्वारा, अरे शुगर तो काउंट कर सकते ना। ऐसा किसी के दिमाग में आया शुगर, जब मैंने लिखा तब आया था कि किसी के दिमाग में? हाँ सर। हाँ सर। ये जो चौकनी रहता है शुगर रहता है, तो शुगर काउंटेबल नहीं है, ये शुगर का क्यूब काउंटेबल है। क्योंकि ये भी शुगर है और उसके साथ तो पिट्टी शुगर रहती है ना, पिट्टी शुगर, वो कैसे काउंट करेंगे फिर? हाँ। तो हम क्यूब काउंट कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको शुगर दिए तो आप बोल सकते हैं उसने मुझे 5 क्यूब्स शुगर दिए। सर तो फिर वो क्यूब्स को मिक्स कर वो करके पिट्टी शुगर बनती है ना? हाँ, तो फिर तो वो काउंट। पिट्टी शुगर को आप स्पून में काउंट कर सकते हैं, 1 स्पून बोल के। हाँ। हाँ। ओके, तो उस वक्त स्पून काउंट हो रहा है, शुगर थोड़ी ना बोल रहे हैं शुगर्स। अगर आप किसी को बोलेंगे भैया 5 शुगर्स देना, दे सकता है क्या वो? नहीं। नहीं। अब 5 स्पून बोलेंगे तो स्पून वहां पे काउंट होते हैं। समझ रहे हैं? हाँ सर। यस सर। ओके। अच्छा, मनी काउंटेबल है क्या? बोलो। हाँ सर, काउंटेबल है। यस सर। नहीं सर। रिद्धि ने सोच के बहुत ऐसे अपने क्या बोलते उसको माथे पे ऐसा बल दिया होगा और बोला होगा नहीं ना सर। तब रिद्धि सोच रही थी हम थोड़ी ना मनीज बोलते। क्या सोच रहे थे रिद्धि? हाँ सर, यही सोचिए, प्लूरल नहीं हो सकता उसका। हाँ, बाकी लोग सोच रहे यार ये तो गड़बड़ हो गई। बात तो सही है रिद्धि की, सर भी सही बोल रहे, लेकिन पैसे तो काउंट करते हैं अपन। तो हाँ मैं सर। थोडा क्लियर करता हूँ, आप तुमच्या डोक्यातील विचारांची जळमटे थोडीशी मी साफ करतोय। तो मनी ये नाउन काउंटेबल नहीं है। मनी ये नाउन काउंटेबल नहीं है। जबकि हम, अगर आप जैसे शुरू में किसने बोला था रुपी, रुपीज सर मैंने ही बोली थी। हाँ, तो रुपी काउंट कर सकते हैं आप। पैसे, पैसा जो है पैसा काउंट कर सकते हैं आप। डॉलर काउंट कर सकते हैं आप। नोट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा का होता है पैसे, डॉलर का होता है डॉलर्स, रुपी का होता है रुपीज, नोट का होता है नोट्स। मनी ये नाउन काउंटेबल नहीं है, लेकिन मनी के नीचे जो भी ये आते हैं ना, ये सब काउंटेबल है, इसलिए काउंट कर सकते हैं। यस सर। क्लियर हो गया क्या सबका? यस यस सर। सर। हाँ सर। yes sir, ये सर। सेम डिस्टेंस के जैसा देखो, डिस्टेंस काउंटेबल नहीं है, लेकिन किलोमीटर काउंटेबल है, मीटर काउंटेबल है, फीट काउंटेबल है, माइल्स काउंटेबल है। करेक्ट? यस सर। हाँ हाँ, सर। हाइट काउंटेबल नहीं है।
हाइट जो होता है ना, हाइट वो काउंटेबल नहीं है, लेकिन इंच काउंटेबल है, मीटर काउंटेबल है, ऐसा। अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो आपका इश्यू है वो क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो फिर मैं अभी आप लोगों को जो सवाल पूछने वाला हूं उसका जवाब देना। बताया वो अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा हुआ। अच्छा किया। वैसे आप नहीं ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आपको अगर लगता है कि यार टाइम पास हो गया तो वैसा भी बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो, कुछ कुछ चीजें ना हमको क्या होता है, मान के चलते हैं कि ये तो हमको आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमको दिक्कत देती है। ओके, तो जो ए और एन है, दे आर यूज्ड, सबसे पहले दे आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं आएंगे। मतलब वाटर के पहले ए और एन आएगा क्या? नहीं। नहीं, नहीं। वाटर के पहले ए और एन कभी नहीं आएगा। ओके, शुगर के पहले ए या एन आएगा क्या? नहीं। नहीं। टी के पहले आएगा क्या? टी के पहले? नहीं। नहीं। तो वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले आएगा। अ बुक, अ पेन, अ कार, अ मैन, अ वुमन, ऐसा आएगा। और दूसरा जो इसका कंडीशन है वो ये है कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर। वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम ए या एन यूज करते हैं। ओके, अब सिंगुलर का मतलब सबको मालूम है मेरे ख्याल से, मालूम है ना सबको? हाँ सर। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, एक, ओनली वन, दैट इज कॉल्ड ए सिंगुलर। ओके, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब आप मुझे बताओ, ए या एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले क्यों आता है, प्लूरल के पहले क्यों नहीं आता? व्हाई ओनली सिंगुलर? Because the meaning of a and an is one, right? a और n का मीनिंग होता है वन। वन। जैसे अगर मैं बोलूंगा आपको आई हैव अ वाइफ, क्या बोला मैंने? आई हैव अ बाइक। हाँ, आई होप कि आपको वही सुनाई दिया होगा। हाँ सर। गुड गुड। ओके, तो मैंने ऐसे बोला आई हैव अ वाइफ, और यहाँ पे मैंने बोला एक है, मैं यहाँ पे वन भी बोल सकता था, आई हैव वन वाइफ, राइट? तो वन बोलने की बजाय मैंने क्या बोला? सर यस। वो आपने जो भाई का रीजन बताया था ना, वो एक बार फिर से बताओ ना। वो रेंज नहीं मिल रही थी उस वक्त। अच्छा, किसको रेंज नहीं मिल रही थी? ऋतुजा। ऋतुजा। मैंने रीजन ये बताया, ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले क्यों यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए और एन जो होते हैं ना, ए और एन जो होते हैं, इसका मतलब होता है वन। तो अगर आपको बोलना है कि आई बॉट वन पेन, ऐसा आप जब बोलते हैं तो यहाँ पे वन पेन की जगह पे आप अ पेन भी लिख सकते हैं। वन पेन लिखना गलत नहीं है, वन पेन लिखना गलत नहीं है, लेकिन दैट इज बैड इंग्लिश, तो उसकी जगह पे ए यूज करो। तो जब हम ए और एन का मतलब वन होता है, तो हम ऐसा लिख सकते क्या? अ बुक्स? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लिख सकते, क्योंकि अ नहीं। का मतलब होता है वन और Single. बुक्स हो गया प्लूरल। हाँ। तो प्लूरल्स के साथ एक लिखना, वन लिखना पॉसिबल नहीं है।
ओके ओके सर। तो अगर आप बोलेंगे हमारे घर एक टीचर्स आए थे, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। दैट्स व्हाई ए का मतलब वन होता है, इसीलिए ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले ही आता है, राइट? हाँ हाँ, तो ये Yes, दो sir. जो चीजें है ना, ये दो जो चीजें है ना, ये कॉमन हो गई। कौन सी? A is used, A and an, these are used before countable and singular noun. ये कॉमन चीजें हो गई इसमें। अब वैसे आप जानते हैं कि A और N में डिफरेंस क्या है। A is used before, ये तो आ गया काउंटेबल, Consonants. कॉन्सोनेंट्स हाँ, काउंटेबल सिंगुलर, ये दो चीजें तो कॉमन आ गई। हाँ काउंटेबल सिंगुलर नाउन which begins with consonant sound, Yeah. which begins with consonant साउंड Sound. okay? और रनिंग नोट्स बना सकते हैं गौरी, उसके साथ साथ ना, उसके साथ साथ अगेन मैंने वेबसाइट पे इसके नोट्स डाल के रखे हुए हैं, मैं उसकी लिंक आपको शेयर करूंगा। तो तब उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन साथ में लिखा हुआ ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खुद के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ अपने को जल्दी समझता। ओके सर। ओके, तो A is used before countable singular noun beginning with a consonant sound। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी उपस्थित विद्यार्थी गण है, उनको सबको मालूम है कि कंसोनेंट का मीनिंग क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कंसोनेंट का मीनिंग क्या होता है? व्यंजन व्यंजन। व्यंजन और इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट्स है, जितने भी मतलब कितने अल्फाबेट्स है? 26 26. राइट, 26 अल्फाबेट्स है। 26 में से कितने वॉवेल्स है? 5 5. 5. 5 वॉवेल्स है, 21 और बाकी 21 consonants। consonants। Consonants. राइट, अब ये जो 21 कंसोनेंट्स है, उसके साथ अगर कोई स्पेलिंग शुरू होती है तो उसके साथ हमको यूज करना पड़ेगा ए। ओ ओ मतलब बुक के साथ क्या आएगा? ओ ओ अब ये बुक में तीनों क्वालिटीज है क्या? देखो, तीनों मतलब क्या? एक ये Countable. एंड दो सिंगुलर और कंसोनेंट से शुरू होता है, ए एंड द हाँ नहीं। बुक काउंटेबल है क्या? Yes, sir. Yes, यस sir. सिंगुलर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस कंसोनेंट से शुरू होता है क्या? Yes, sir. sir. यस यस सर। तो ये तीनों Consonant. क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर। हाँ कैट, a man, a dog, A chair. a Chair. child, very good। चेयर भी आता है, a chair, right, अ पेन a pen, फैन right। तो a bike, ये भी आता है ना उसके अंदर, बाइक। हाँ गुड, ये हो गया ए का। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं जानकारी थोड़ी सी एन के बारे में। किसके बारे में? एंड एन के बारे में। एन कब कब यूज करते हैं? सर वॉवेल्स Vowels के अंदर. वॉवेल्स के अंदर। ये दो तो क्वालिटीज आएंगी ना इसके अंदर, काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड दैट इज बिगिनिंग विच वॉवेल वॉवेल with वॉवेल vowel sound। Beginning with वॉवेल्स vowel sound, correct। अब देखो,
आपको तो मालूम है कौन से वॉवेल्स है? Yes, sir. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. ओ यू ये वॉवेल्स है, हम्म। राइट? तो एन एप्पल, An egg. And honest. एन एम्ब्रेला एग, और क्या एन? An aeroplane. An orange. An ice cream. प्रेजेंट कुछ तो बोल रहे थे, एन एम्ब्रेला An ice cream. राइट? एन अम्ब्रेला, आइसक्रीम, राइट? An orange. An igloo. राइट? एन An इग्लू। honest. आएंगे उसकी तरफ भी आएंगे हम, पहले ये सब देख लेते हैं। An owl. एन आउल, करेक्ट। अब देखो एक और चीज आपको हमको जो समझनी है यहाँ पे, वो ये कि देर आर सम नाउन्स, ओके? कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनकी शुरुआत वॉवेल से होती है, तो उनके साथ आना क्या चाहिए? एन। An. लेकिन उनके साथ एन नहीं आता, उनके साथ ए आता है। और ऐसे भी कुछ नाउन्स है जिनकी शुरुआत होती है कंसोनेंट से, तो उनके साथ आना क्या चाहिए? ए। A. लेकिन ए नहीं आता, उनके साथ आता है An. एन। And ऐसा इसलिए होता है कि भले ही उनके स्पेलिंग की शुरुआत वावेल से होती है, लेकिन द प्रोनाउंसिएशन बिगिन्स विथ अ कंसोनेंट साउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे आप यूनिटी, ओके? यूनिटी ये शब्द का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं? यूनिटी, ऐसा। अब ये जो यू है, ये वॉवेल है क्या? Yes, sir. यस। लेकिन Yes, उसका प्रोनाउंसिएशन जो यू है, ये वॉवेल है क्या? नहीं. ये वॉवेल नहीं है, नहीं। करेक्ट? yes, sir. कुछ लोगों के दिमाग में मैं सवाल को महसूस कर रहा हूं कि ये क्या बात हुई, यू वॉवेल है, यू वॉवेल नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. है। Yes, sir. है ना? हाँ. Sir. तो अब ध्यान में रखो कि ए यूज करना कि एन यूज करना, ये निर्भर करता है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। किसके ऊपर? Pronunciation. के ऊपर। स्पेलिंग के ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन स्पेलिंग, इट डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, ओके? तो स्पेलिंग में भले ही 5 वॉवेल्स है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जो वॉवेल्स की संख्या है वो है 12। तो स्पेलिंग जो आया है उसके ऊपर से हमको डिसाइड नहीं करना है कि ये यूज करना क्या एन यूज करना, क्योंकि ये हमको डिसाइड करना है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर से। तो हमको मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन में कितने वॉवेल्स है और कौन से वॉवेल्स है, राइट? 10th में सिखाया था मैंने, अगर आपको याद है Yes, तो। sir. अभी फिर से सिखा रहा हूं मैं, मतलब जो नए बच्चे आए हैं उन लोगों के लिए। नए बच्चे मतलब ये भी पुराने, 16-17 साल पुराने, लेकिन अपनी क्लास में नए हैं, ओके? तो देखो, तो मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, क्योंकि ए यूज करना कि एन यूज करना, ये प्रोनाउंसिएशन भी डिपेंड करता है। अभी आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर क्यों ऐसा, प्रोनाउंसिएशन पे क्यों डिपेंड करता है? अब ए या एन दो जो आते हैं, आपको लगता होगा कि क्यों दो है, एक से काम नहीं चलता क्या? तो ए और एन जो है ना,
ये प्रोनाउंसिएशन के सहूलियत के लिए बनाया गया है। अभी जैसे देखो अ बुक हम आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन अ अम्ब्रेला आप बोल के देखो, आपको समझ में आएगा कि अ बुक जितने आसानी से बोलते उतने आसानी से अम्ब्रेला बोल सकते क्या? नहीं बोल नहीं सर। अ बुक अम्ब्रेला। तो इसमें क्या होता है, दो वावेल, ओके, वावेल 1 वावेल 2, दो वावेल जब एक के बाद एक आते हैं ना, तो उसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। उसके मतलब हमको क्या करना पड़ता है, अपने टंग की पोजीशन चेंज करके फिर से रीअरेंज करनी पड़ती है। अ अम्ब्रेला, ओके। अगर मैं बोलूंगा अ ऑनर, अगर मैं बोलूंगा अ ऑनर, देखो अ ऑनर ऐसे नहीं बोल सकते हम, अ ऑनर ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा, ओके। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर उसकी जगह पे हम एन यूज करेंगे तो देखो प्रोनाउंसिएशन कितना आसान हो जाता है, एन अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला के बजाय एन अम्ब्रेला बोल के देखो। तो इसके लिए ये नियम बनाया हुआ है, एन आवर, अ आवर नहीं, एन आवर। हाँ अभिरुचि। सर अगर कोई पर्सन का नाम वॉवेल से चालू होता है तो फिर उसके लिए क्या लगेगा? जैसे पर्सन के नाम के पहले ना हम अ यूज करते हैं ना एन यूज करते हैं। आप मुझे हाँ। मालूम है, खुद के नाम के पहले लगा के देख रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तो आप किसी के नाम के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले ना हम अ यूज करते हैं ना एन यूज करते हैं। हाँ ठीक प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है। है। हाँ समझ में आया? हाँ सर। गुड। तो ये इसीलिए देखो, मतलब अगर ए के बजाय एन यूज करते हैं ना आप, तो थोड़ा हाँ प्रोनाउंसिएशन करना आसान हो जाता है। और इसीलिए ये स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करता, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। समझ गए क्या? हाँ देखो, ये समझने के लिए 12वीं तक इंतजार करना पड़ा, जबकि आर्टिकल मेरे ख्याल से पहले दूसरी से सीखना शुरू कर दिया था आपने। चलो, अच्छे लोग जिंदगी में आने को टाइम लगता थोड़ा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ओके। तो वावेल जो है ना, टोटल देखो 26 लेटर्स है इंग्लिश में, आया ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है बेचारा, 3-3 4-4 5-5 कॉल हो गए इसके। दलिंदर कंपनी का कॉल इतनी बार कर रहा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो 26 लेटर्स है, 26 अल्फाबेट्स या लेटर्स इसको हम बोलते हैं। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो टोटल कितने साउंड से मालूम है क्या आपको? 44। वेरी गुड, देयर आर 44 साउंड्स। और जैसे लिखने में 5 वावेल्स है, लेकिन बोलने में 12 वावेल्स है। 12। हाँ, तो 12 वावेल्स कौन से, मैं फट 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 आपको लिख के बताता हूँ। वो है अ और अ, सीक्वेंस से लेते हैं। आ आ इ ई उ ऊ आ आ ए। अगला क्या आएगा? ए। गलत, ए। ये जो है ना, ये है टोटल 12। 12 सब।
ये सीधा नहीं है। हाँ, ये है टोटल अपने इंग्लिश के 12 वॉवेल्स। आ गया आखिर में बॉक्स में। ये है टोटल 12 वॉवेल्स। ओके, अब क्या बोलता हूं ध्यान से सुनना। स्पेलिंग कुछ भी हो, स्पेलिंग कुछ भी हो। कुछ भी हो। हाँ कुछ भी हो। सब लोग जिंदा है ना? हाँ सर। गुड। यस सर। तो स्पेलिंग कुछ भी हो, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन अगर इन 12 में से किसी एक से होता है, 12 में से किसी एक से अगर प्रोनंसिएशन शुरू होता है तो आएगा एन। ओके, लेकिन स्पेलिंग कुछ भी हो, वावेल से शुरू हो, कंसोनेंट से शुरू हो या किसी से भी शुरू हो, लेकिन अगर स्पेलिंग इनमें से किसी से शुरू नहीं, प्रोनाउंसिएशन इनमें से किसी से शुरू नहीं होता है तो हमको यूज करना पड़ेगा ए। ए। हाँ, तो अब मैं आता हूं फिर से यूनिटी की तरफ। अब देखो यूनिटी में जो मैंने यू लिखा, यू वावेल है क्या? Yes sir. यस सर। यस सर। राइट। अब मैं इधर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है देखो, तो यू है, यू वावेल है क्या? नहीं. नहीं। देखो है क्या लिस्ट में कहीं पे? नहीं। नहीं सर। तो समझ में आया, इसलिए मैंने बोला था हाँ। यू वावेल है लेकिन यू वावेल नहीं है। नहीं है। नहीं है। समझ गए? हाँ। हाँ सर। यस सर। गुड। तो आपको हो गई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। अब देखो ऑनर, इसके पहले क्या आएगा? ए की एन, एन एन। क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत ओ से होती है। और से हो रही है। और लिस्ट में है क्या अपने? हाँ। राइट। अंकल, अंकल के पहले ए आएगा कि एन आएगा? एन। एन। एन, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत अ से हो रही और से हो रही है। ओ। है। राइट। यूनियन, ओ से। अ। राइट। यूरोपियन, ओ। ओ। अ। आवर, एन। एन। And एन। अगर मैं बोलता हूं कि माय अंकल इज एमपी, तो अ आएगा कि एन आएगा एमपी के पहले? and एन। 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 एन कैसे? एम ए ए। and oh boy. ऐसे बोलते हैं ना एमपी, हाँ. हाँ हाँ एमपी ऐसे बोलते हैं, तो ए आया ना एन एमपी, हाँ एन एमएलए, हाँ। And एन आएगा। एन। ओके। यस सर। पीए, ही इज पीए, अ पीए की एन पीए? ओ पी। पीए। अ पीए। बस अभी यही करना है, इसे प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है। प्रोनाउंसिएशन क्या है इस चीज की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और उसके लिए आपको ये वॉवेल्स पता होना जरूरी है। गॉट इट? हाँ। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया ए और एन के बीच में का। हाँ सर। यस सर। ओके, कुछ नया सीखने को मिला? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। दैट्स गुड। वैसे जो जो लोग 10th में थे उनको ये पहले भी पढ़ाया था मैंने। फिर भी कुछ नया आई होप आपको सीखने को मिला होगा, ऐसे आशा भरी उम्मीद करते हैं हम। चलो, ये हो गया ए और ए के बारे में, ए और एन के बारे में। अब हमारा टारगेट है नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल द। ये मैं लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ। हाँ सर। हाँ sir. मतलब अगर आपको लगा कि
पेन का कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। अपने पास बहुत सारे पेन मैंने एक साथ ला के रख दिए हैं, जो चाहे वो पेन आपके लिए, खास आपके लिए हम ले सकते हैं। द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब द यूज करते हैं तो हम यहाँ पे किसी स्पेशल चीज के बारे में बात करते रहते हैं, और जब ए या एन यूज करते रहते हैं तब किसी भी चीज के बारे में बात करते रहते हैं। कुछ एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो द is called as the definite article. Okay, the is actually the short form of that. Okay, तो जहां जहां that यूज करते हैं ना, मोस्टली वहां the भी यूज करना पॉसिबल है, क्योंकि that का मतलब होता है वो वाला, बराबर है। हाँ। तो वही मीनिंग द का भी आता है, वो वाला। तो द कहां कहां यूज करते हैं देखो। सबसे पहला जो द का यूज है, बताओ आप लोग। यूनिक। हाँ, इट इज यूज्ड विथ यूनिक थिंग्स। और ये जो यूनिक थिंग्स है ये नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल यूनिक थिंग्स मतलब सृष्टि ने निर्माण की हुई जो भी ऐसी चीज जो इकलौती है, जिसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है, दैट इज विथ दैट वी हैव टू यूज द। जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, ये सब कैसे यूनिक थिंग्स है, फिर से दूसरा वैसा होने वाला नहीं है। जैसे द इक्वेटर, द आएगा उसके पहले। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द ईस्ट, द वेस्ट, ये सब चीजें एक ही है। द स्काई, तो उसके पहले हमेशा द आएगा। जो भी चीज एक ही है उसके पहले द पक्का आएगा। समझ में आया? हाँ। यस सर। यस सर। राइट, सिंपल है, आपको मालूम है सब। दूसरा जो यूज है द का, दैट इज इट इज यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। आप यूज करते हैं डिग्री। अगर आपने सीखा होगा तो आपको मालूम होगा कि द के बिना सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण असंभव है। द फास्टेस्ट मैन, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द मोस्ट, द आएगा उसके पहले। ओके, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, द बेस्ट फ्रेंड। अभी आपने बांधे होंगे ना फ्रेंडशिप बेल्ट वगैरह, यस सर। द बेस्ट फ्रेंड ऐसा बोलते हैं हम, तो द यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री द के बिना नहीं आती, तो कंपलसरी उसके साथ द यूज करना। ओके, विद दैट वी यूज द। तीसरा इसका जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज है वो है स्पेसिफाइड थिंग। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्पेसिफाइड थिंग्स। अभी ये जो स्पेसिफाइड थिंग्स है ना, ये हम यूज करते हैं कॉमन नाउन के लिए। ओके, अब कॉमन नाउन जो होता है ना, कॉमन नाउन मतलब जो चीजें एक जैसी दिखती है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे आप अगर आपके रूम में नजर घुमा के देखेंगे ना, आपको सब कॉमन नाउन ही नजर आएंगे, है ना। राइट, आपके सामने जो घड़ी लगाई हुई है वो कॉमन नाउन है। हाँ राइट, वो टीवी वो कॉमन नाउन है, बराबर है। वो मोबाइल वो भी कॉमन नाउन है आपके हाथ में जो है। हाँ, लैपटॉप भी कॉमन नाउन है, करेक्ट। कैमरा, हाँ वो कैमरा जो है ना लगा, वो भी कॉमन नाउन है, बराबर है। हेडफोन ये भी कॉमन नाउन है। वो देखो ऊपर खिड़की, वो भी कॉमन नाउन है। उसके ऊपर देखो फैन, वो भी कॉमन नाउन है। फैन का बटन भी दिख रहा है देखो वहां पे, वो भी कॉमन नाउन है।
हाँ, आपके बाजू में जो तकिया पड़ा ना, वो भी कॉमन नाउन है। चादर जो फोल्ड नहीं किया आपने, वो भी कॉमन नाउन है। बेड जिस पे बैठे आप, वो भी कॉमन नाउन है। हाँ करेक्ट गौरी, चेयर जिसमें बैठे ना, वो भी कॉमन नाउन है। बराबर है? दिख रहे क्या ये हाँ सब सर। चीजें? यस सर। हाँ, ये सब कॉमन नाउन्स है। ओके, अब कोई भी कॉमन नाउन जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते, तो उसके साथ आता है ए या एन। एंड लेकिन वही कॉमन नाउन जब हम नेक्स्ट टाइम यूज करते हैं, नेक्स्ट टाइम मतलब फिर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, नेक्स्ट टाइम जब भी यूज करेंगे तो उसके साथ द। दो आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब यूज करते ना, उस समय वो चीज अपने लिए नई रहती है, न्यू रहती है, हमको मालूम नहीं उसके बारे में। ओके, जैसे अगर आप बोलते हैं कि आई हैव बॉट अ न्यू बुक, तो मैंने बोला अ बुक, अ न्यू बुक, तो ये कोई भी बुक हो गई, हम किसी विशेष बुक की बात नहीं कर रहे, एक बुक मैंने जो लाई ऐसा। लेकिन सेकेंड टाइम हम जब बोलते हैं ना, द बुक इज वेरी ब्यूटीफुल, तो अब हम किसी विशेष बुक के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने खरीदा है। ओके, अगर आप बोलते हैं कि आई हैव बॉट अ ड्रेस, क्या बोलते हैं? आई हैव बॉट अ ड्रेस। आप फर्स्ट टाइम जब बोल रहे तो अ ड्रेस ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उसी के बारे में जब सेकंड टाइम बोलेंगे ना, तो आप बोलेंगे द ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कलरफुल। समझ में आया? तो स्पेसिफाइड थिंग मतलब क्या है? स्पेसिफाइड थिंग मतलब जिसके बारे में पहले से आप जानते हैं। आप किसी दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद दुकानदार को बोले कि भैया मुझे एक पेन होना, फिर वो बोलेंगे कौन सी पेन होना? आप बोलते हो ट्राइमैक्स की पेन होना, वो बोलते आज तो ट्राइमैक्स की पेन नहीं है, एक काम करो आप कल आ जाओ, कल मिल जाएगा आपको। फिर आप अगले दिन जाते हैं, आप क्या बोलते दुकानदार को? भैया वो पेन आई क्या? क्या बोले आप? वो पेन आई क्या? अब ये वो पेन मतलब आप किसी निश्चित पेन की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ, हाँ तो इसलिए ये वो का मतलब होता है द। तो इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? द। हेलो ब्रदर, इज द पेन अवेलेबल टुडे? बोले यस यस यस, द पेन यू आर टॉकिंग अबाउट, श्योर आई हैव इट, यू कैन बाय इट इन डजन्स, ऐसे बोलेंगे। तो स्पेसिफाइड थिंग सबसे ज्यादा यूज इसका किया जाता है। कोई भी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं तो हम उसके साथ एक यूज करते हैं। उसने मुझे एक कार्ड दिया, वो कार्ड बहुत सुंदर था, यहाँ पे वो का मतलब होता है द कार्ड was very beautiful. Are you getting me? Hello. यस सर। यस सर। ये 3 यूज है। अब बाकी इसके जो यूजेस है ना, अब 10:59 तो इसके बाकी के यूजेस हम क्या करेंगे, कल की कल क्लास में देखेंगे। देखेंगे। ओके, तो कितने लोग? 16 लोग, 2 लोग छोड़ के चले गए हमें 20 के अंधार में। ओके गुड, कल मिलते हैं। जय हिंद। सर Thank आज की you, sir. रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, क्या बोले? आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना ग्रुप पर। ग्रुप पर क्यों? सर ये लिखना है। अच्छा, आपने कल की रिकॉर्डिंग मैं ज्यादातर उसको अवॉइड कर रहा हूँ ग्रुप पे सेंड करना, क्योंकि क्या होता है कि फिर सबको लगता है कि अरे ये तो अपने पास इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ऋषिकेश मैं आपको पर्सनल पे सेंड करता हूँ जो रिकॉर्डिंग है, अपलोड चेक करता, अपलोड किया है, ठीक है? तो फिर मैसेज करो। हाँ, मुझे पहले अपलोड करना पड़ेगा, फिर मैसेज करना, ठीक है? हाँ चलिए, ओके।
बाय। Bye, sir.